नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यही राशि फल के बारे में। तो दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में घूमते फिरते आ गए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है और आपके नौकरी धंधा में बहुत ही अच्छा खासा कमाई भी हो सकता है। लेकिन होई है वही जो रामचरी राखा, कोई करी करता बढ़ा वही शाखा। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कब वह कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं, हम यह आपको बताएंगे। लेकिन पत्रों पर और हाँ, अंतिम 2 पत्रों पर जन्मे आप एक ऐसा रहस्यों जिसे जानकर आप सचमुच ही चौंक जाएंगे। चारों युग पर तापा तुम्हारी है परिषद, जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमीरे हनुमत बलबीरा। अंतकाल रघुवर पूत जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्र न धरती, हनुमान कोई सर्व सुख करेंगे। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत है उजियारा। से हनुमान को छोड़कर और किसी देवी देवता में छिद्र धरे की कोई आवश्यकता नहीं है। दंद्र में रहने वालों का हनुमान जी सहयोग नहीं करते हैं। हनुमान जी हमारे बीच एक धरती पर शरीर मौजूद है। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा से बिना कोई भी खुश सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती है। श्री राम की कृपा प्राकृतिक के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक पहुंच नहीं सकता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, हनुमान जी की शरण में जाने से सभी खुश सुविधा प्राप्त होती है। इसके साथ ही हम जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत हो और साक्षात के कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के रक्षक में भटकते रहते और अंततः वे अपना जीवन नष्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि वे हनुमान की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटकने हुए लोगों का राम ही भला करते हैं। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला यह कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा यह कि वे पावरफुल
ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा यह कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं और चौथा यही है वे आज भी शरीर है इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यही कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगबली के रक्षम किसी भी प्रकार की मानवीय शक्ति ठहर नहीं सकती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, हनुमान का जन्म कपि नामक वारण जाति में हुआ था। नए शोधानुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 51 से 14 ईस्वी पूरा अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म में पूर्व हनुमान का जन्म हुआ था। आयात्रा का फरवरी 2015 से लगभग 7169 वर्ष पूर्ण महावीर हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधार्थ कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूरे एक ऐसा विक्षण नावरण जाति 1000 वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। तो मेरे प्यारे मित्रों, गुजरात के कांड जिले के आदिवासियों की सामान्यता अनुसार डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थिति अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद सुप्रभात क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर आजन गांव की एक गुफा में हुआ था। पंपासरोव अथवा पंपासर हॉस्पिटल तालुका मेस्कू का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुंदी को रामायणाकानी कृष्णा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग के कुछ हटक बदाही और पश्चिम दिशा में पंपारसो स्थिति है। यहाँ स्थिति एक पर्वत में एक गुफा भी है जिससे राम भक्तनी शरीब के नाम पर शरीब गुफा है। मंगंत्र ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मतंगवन था। हम्पी में श्रीमनुका से राम मंदिर के पास स्थिति पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि मानगत श्रीराम का हुआ था, लेकिन आस्मरण में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। मतंग नाम की आदिवासी जाति के हनुमान जी का गहरा संबंध रहा है, जिनका खुलासा होगा अलगे पत्रों पर। हनुमान जी के संबंध में यह पत्र प्रायः सर्वत्र उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर हैं। इसके लिए कुछ लोग रामायणादि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके यशरात्रि बाधाओं सुगित्र अदमादी के नाम के साथ वारण काफी रासमुग्रिगा प्लामागन आदि
विशेषण पढ़कर उसे बंद कर प्रजाति का होश नहीं उड़ जाए तब फिर बोलना होने का उदाहरण देते हैं। वे यह भी सकते हैं कि उनकी पुच्छन लागूल बांधिद और हो लाम से लंका दहन का प्रत्यक्ष चमकादड़ इसका परिणाम है। यह भी उनकी सभी जगह सब कुछ प्रतिमाएं देखकर उनके पशु या बंदर जैसे होने सिद्धि होता है। रासायनिक में वाल्मीकि जी ने जहाँ उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीतिक में धनुरस और वीर ऋषि मैंने प्रकट किया जाता है, वहीं उनको लोभस और पुच्छधारी की सत्य प्राणों को व्यक्त की जाते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, 10 साल आ जाने से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूँछ से वारण समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानव के कहीं ज़्यादा थी। वह जब जाति भारत में जो दुर्वासी निष्वष्ट हो गई, परंतु बाली द्विपदी में अब भी पुच्छधारी के वही है जो आज तक कभी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूँछ प्राय 6 इंच के लगभग आवश्यक रह गई है और सभी परस्तारियों का अनुसार साधक एकमतिक से स्वीकार करते हैं कि पूरा कालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल सर्वसम्मति हो चुकी है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना है और उनके पूर्व जन्म में एक प्यासी थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो नागरी जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को अनंतक और केसरी दंग कहा जाता है, जिनकी को कपिराज कहा जाता है, क्योंकि वे वारणों की कमी नाम की जाति से थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। कपिस्थल गुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग या है, लेकिन हरियाणा का कैथल पहले कर्ण जिले का भाग था। यह कैथल ही पहले कपिस्थल था। कुछ लोग मानते हैं कि यही हनुमान जी का जन्म स्थान है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग तो यही काम तो एक गलत करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं इसी राशिफल के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अभी शुरू करते हैं राशिफल का। बेटा, आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता के साथ धन लाभ होगा। अंतरंग संबंधों में एक दूसरे ने आर्थिक सहयोग के लिए सत्यापित रहेंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी परिजन से धन एवं उपहार मिलेंगे। व्यापार में आज अच्छी होंगी। किसी अभिर मित्र से उद्योग धंधे में बड़ी सहायता मिलने से आय में वृद्धि के योग बनेंगे। किसी बहुत ही प्रिय व्यक्ति से दूसरा जाना पड़ सकता है। किसी परिजन के खराब स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहेगी। प्रेम संबंधों में निकट पहुँचते ही
कंधे पर चौंका देती ही बहुत दूर बनाकर सहयोग करते दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे की भगवानों की कदर करते कार्यक्षेत्र में की गई झूठा अपार लगा सकते हैं, जिससे अभी भगवानी आहत हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में आपकी कुंडली में शुक्र की सकारात्मक ही आपके प्रेम जीवन का भविष्य तय करती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में जो जातक एक दूसरे से प्रेम के बंधन में बांधे हुए हैं, चंद्र राशियों की गणना के आधार पर रोज होने वाली वार्ता के संबंध में भविष्यवाणी की जाती है। यदि किसी भी समय शुक्र आपकी कुंडली में सकारात्मक आवश्यक में है तो आपको रिश्तों में कम संघर्ष और प्रेम में अधिक अवसर दिखाई देंगे। यहाँ दिया गया है दैनिक यही और तुला, कुंभ और मेष राशिफल दोस्तों पर आधारित हैं। जानो प्रेम जीवन में हिलचाल से कैसा गुजरेगा आपका दिन। यह दैनिक प्रेम राशिफल चंद्रमा की गणना पर आधारित है। जैसे दिन विशेष में प्रेमी प्रेमिका के बिना दिए कैसा रहेगा, कुछ दूसरे के प्रति आपसी रिश्ता मजबूरी की ओर बढ़ेगा या फिर किसी तरह की रुकावट आने वाली है। इस सब के बारे में संकेत मिल जाता है। वही जो जातक वैवाहिक जीवन में हैं उनके लिए दिन कैसा रहने वाला होगा। जीवन साथी के प्रति संबंध पहले से मजबूत होगा या किसी तरह का समझौता तो नहीं होगा। यदि के संकेत मिल जाते हैं तो आइए जानते हैं इसी राशिफल के माध्यम से जानते हैं सभी 12 राशियों का जातकों के लिए कहाँ का सबसे अच्छा उपस्थिति है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग यही काम तो एक गलत करते हैं जो कि आप लोगों का ना तो कमाई होते हैं। अगर यदि आप लोग धंधे खोले हैं तो ना उसमें धंधे में कमाई होते हैं। तो आप लोग एक काम तो हर हालत में गलत से भी बहुत बड़ा गलती कर देते हैं आप लोग। तो दोस्तों, ये बात को आप लोग कभी नहीं, ज़िंदगी भर जब तक आप लोग ज़िंदगी जी रहे हैं तब तक आप लोग ये बात मेरा नहीं भूलिएगा, जो कि आप लोग सबसे पहले और बजरंग बली का पूजा करना है तो शुक्रवार को नहीं किया जाता है बजरंग बली का पूजा, शनिवार को और मंगलवार को। तो दोस्तों, यह 2 दिन आप लोग इसका बहुत ही स्वागत से पूजा करना है। तो दोस्तों, आप लोग अगर यदि कहीं नौकरी पे जा रहे हैं तो मान लीजिए आप नौकरी पे जा रहे हैं तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सुबह उठ करके और जल्दी मुँह धोते हैं और खाना पीना खाते हैं, नहा धो के आप लोग चले जाते हैं नौकरी पे या कहीं भी चले जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम जैसा ही बताएंगे आप लोग वैसा करके देखिए। अगर यदि उस दिन का जैसे कमाई कोई दिन का हो गया तो फिर हमको बताना। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग सबसे पहले सुबह उठना है और शुक्रवार को नहीं रे बाबा, हम कितना बार समझाएं कि शनिवार को और मंगलवार को। तो मान लीजिए कि मंगलवार को आप लोग उठ करके और सबसे पहले आप लोगों को मुँह धोना है। इसके बाद आप लोगों को
मुंह धो के नहाना है। इसके बाद बजरंग बली का पीढ़ी को पखारना है, पखार के उसको अच्छा से स्वागत करना है, हल्का सा इलायची दाना चढ़ा देना है। तो दोस्तों, और आप लोगों को खाना पीना खा के नौकरी पे चले जाना है। तो हम बताएं ना, जैसे दिन का उस दिन का कमाई, जैसे कोई दिन का कमाई हो गया तो ज़िंदगी भर गुलाम खटूँगा, लेकिन वैसे नहीं। सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।